बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत ठीक हैं। और चीज़ें अब जो है धीरे धीरे मेरी जो है सेटअप होना शुरू हो गई हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में भी आपको तब्दीली लग रही होगी। और ये सुबह का वक्त है और मम्मी का जो गार्डन है ना वो बहुत उरूस पे है, बहुत ग्रीन ग्रीन हो रहा है। और हम सोच रहे थे कि ये अरवी के पत्ते जो हैं तैयार हो गए हैं तो इन्हें तोड़ कर ले जाऊं और अपने नए वाले घर में वहाँ पर जो है अरवी के पत्तों का जो है सालन बनाऊं। तो बहुत सुबह नहीं है, तब भी जो है 11 बज गया था। और अब हम जा रहे हैं उस वाले घर पे, क्योंकि जो है एक ऐसा काम है जो बहुत ज़रूरी है करना। और जैसा कि आप सबको पता है, ज़िया की जॉब लग गई, वो जाते हैं काम पर तो उन्हें टिफ़िन देना होता है। आजकल तो खैर अफ्तारी लेके जाते हैं, तो जो अफ्तारी जो शाम में बनती है वो सुबह ही बन जाती है। तो ज़रूरी काम ये है कि आपकी जो है कंट्रोल से जो गेहूँ मिला वो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था, वाकई में जो है गरीबों वाला गेहूँ था। तो गरीबों के कंट्रोल में गरीबों वाला ही गेहूँ मिलेगा, अमीरों वाला कहाँ मिलेगा। और चना भी इतना ख़राब होता है कि आप यकीन मानिए कि वो जानवरों को देने वाला होता है। ना गेहूँ अच्छा होता है ना चना होता है, लेकिन जो गरीब इंसान होता है उसकी मजबूरी होती है कि उसे जो है कम पैसों में जो है मिल रहा होता है, तो वो अपना पेट पालने के लिए और 4 पैसे बच जाएं इसके लिए उस चने को और गेहूँ को इस्तेमाल कर लेता है। तो क्या किया जा सकता है। और गेहूँ भी इतना सड़ा, हमने धुलने को तो धुल करके उसे पीस करके इतनी मेहनत करके धूप में सुखा के पिसवा तो लिया, लेकिन जिस वक्त वो घर पर पिस कर आया तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि उससे रोटियां भी काली काली बन रही थी और खाने में इतना बकवास आटा कि हम बता नहीं सकते हैं। तो बस बहू का फ़ोन आ गया था, ज़िया के लिए थोड़ा सा जो है 2 पराठे भी पैक करने थे। तो बस ये सामने ही मोहल्ले में ही शॉप है, तो जो ज़रूरियात का सामान होता है हम लोग यहीं से आकर के लेते हैं। तो बस हमने यहाँ से जो है कुछ आटा पैक कराया और बगल में ही टेलर की दुकान भी है, तो कुछ ईद के कपड़े भी देने थे सिलने के लिए, क्योंकि अभी मशीन पुराने वाले घर पे और नए वाले घर पे नहीं है। क्योंकि वो सूट जो है इनर वाला था, मेरी खाला ने दिया था, तो मैंने सोचा जो डेली यूज़ वाला है वो तो घर में हम बहू से सिलवा ही लेते हैं, तो एक सूट ला उनको दे देते हैं, सिल देंगे। तो उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा दे जाइएगा सूट। और यहाँ पर जो है मरियम के अब्बा भी आए हुए थे, आटा मैंने किचन में रखा तो उतनी देर में फ़ोन आया कि मेरे खालू जो है आज मेडिकल कॉलेज आए हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। तो जाहिर सी बात ये लोग बहुत दूर से आए थे, यानी फैज़ाबाद, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर अंदर गांव पड़ता है हमारे यहाँ, वहाँ से आए थे जहाँ आपको हमने दरगाह शरीफ का जो है पूरा ब्लॉग दिया था, कागज़ चादर कव्वाल वाला। तो ये हमारे जो है भाई हैं, कज़िन हैं और बहनोई हैं साथ में। तो बस हमने फिर फटाफट से इन लोगों के लिए जो है दाल और सब्ज़ी, चावल, सलाद, यही सारी चीज़ें एहतमाम करती थी। इन लोगों ने जो है गोश्त खाने से मना कर दिया था, जबकि फ्रीज़र में गोश्त रखा हुआ था। लेकिन मेरे जो खालू हैं, यानी मेरे खालू यानी हाजी साहब, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था और कुछ टेस्ट इनके होने थे, इसलिए जो है क्या कहते हैं हुए कि नहीं मैंने पूछा नहीं, लेकिन जो है फिर मैंने जो भी कहा इन लोगों ने मैंने जल्दी जल्दी तैयार कर दिया था। और खाना वगैरह खाने के बाद कुछ देर बैठने के बाद ये लोग अम्मी के घर भी जा रहे हैं, तो हम इन लोगों को छोड़ने आ गए थे बाहर तक की। और हमारे जो बहनोई साहब हैं बहुत मज़ाहिया नेचर के हैं और बहुत ही मिलनसार, बहुत खुश इखलाक, और इतना अच्छा इनका इखलाक है कि आप अगर चिराग लेके भी ऐसा बंदा ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये लोग निकलने वाले थे और उसके बाद जब ये लोग निकल गए तो फिर हम किचन में आ गए। मैंने सोचा चलो आपके साथ जो एक रेसिपी भी शेयर कर देते हैं, बहुत दिनों से शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर उड़द की दाल रात में ओवरनाइट मतलब भिगो दिया था पूरी रात के लिए, तो भीग चुकी है। और ये हरी चटनी है, इमली की चटनी है, और साथ में जो है ज़ीरा पाउडर भून के रखा हुआ है, पिसी हुई शक्कर है, दही घर की जमी हुई है। तो फटाफट से आपको जो है रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो ये दही है जो हमने जमाई हुई है, जो बहुत ही अच्छी है, घर की दही की बात ही क्या होती है। तो यहाँ पर जो है दही जो है हमने ले लिया है और दही को अच्छे से हमें फ़ैट लेना है।
और आगे का जो प्रोसेस हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे आज नए होंगे फटाफट से लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की ID पड़ी हुई है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग इसके बाद आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दही हमने ले ली थी तकरीबन आधा किलो, और उसके अंदर 4 बड़े चम्मच भर के हमने पिसी हुई शक्कर डाल दी थी और उसको फेंट के किनारे कर दी। और यहाँ पर जो दाल भिगो के रखी थी उसका पानी निकाल दिया है और उसके बाद इसको पीस लिया है। तो दही बड़े बनाने के बहुत से सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो ये मेरी बहू का अपना तरीका है और हम इस तरह नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी बहू की रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर ये जो है दाल इन्होंने पीस ली है और इसके अंदर नमक डाल दिया है और इसे फेंट रही हैं। यहाँ पर इन्होंने ये गड़बड़ी की कि इनको दाल और फेंटना चाहिए था और पानी में डाल कर देखना चाहिए था। जब पिसी हुई दाल ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि जो है जो हमारी दाल है बिल्कुल परफेक्ट पिसी है और अब ये जो है तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो दही बड़े थे इनके थोड़े से हल्के से जो है टाइट हो गए थे। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि हम जो है रोज़े ख़त्म होने से पहले आपको जो है अपनी वाली भी दही बड़े की रेसिपी दें। तो यहाँ पर जो है दही बड़े जो थे यानी बड़े बड़े जो बड़े हैं उन्हें हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे अपने मनचाहे शेप में। आप इन्हें बड़े भी फ्राई कर सकते हैं और छोटे शेप में भी फ्राई कर सकते हैं। और उसके बाद फ्राई करते जाइए और इसे पानी में डालते जाइए। और पानी में हमें हींग भी डाल देना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं पड़ा है। चलिए अभी तो मेरी बहू कुकिंग सीख ही रही है और जहाँ जहाँ इसने जो कमी की थी वो हमने बता दिया है उसको। और आपको भी जो है क्या कहते हैं रेसिपी बहुत जल्दी इसकी शेयर करेंगे, तो और हम कैसे इसको बनाते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो है पानी में 5 मिनट तक जो पड़े थे वो पड़े हुए थे और जब ये मुलायम हो गया तो इसे स्क्वीज़ कर लेना यानी पानी निचोड़ देना है। और उसके बाद एक प्लेट इसकी तैयार करेंगे दही बड़े की। तो यहाँ पर बड़े रख दिए हैं और जो दही और चीनी फेंट के रखी थी उसके ऊपर से दही डाल दी है। और इसके बाद इसमें क्या जाएगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो अब जो है इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, ये वही धनिए और मिर्चें वाली सबकी फ्रिज में होती है रमज़ान टाइम में, इमली की चटनी और हरे धनिए और आम की हरे धनिए और लहसुन की हर तरह की चटनी पाई जाती है, आप समझ गए होंगे। और ये इमली की चटनी की रेसिपी जब हमने आपके साथ शेयर की थी अभी तक मेरी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये डाल दी है इसके ऊपर खट्टी मीठी जो है इमली की चटनी और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, चाट मसाला। और बस हमारी जो प्लेट है वो तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और यहीं पर इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।